पाकिस्तान से मुआहिदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी दे दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सख्त फैसले लेने और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम की बहाली से डिफॉल्ट का खतरा टल गया। शुक्र है कि पाकिस्तान मुश्किल मुआशी इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला। पाकिस्तान की मंजिल मुआशी खुद इन्हिसारी है। दुआ है कि IMF का यह आखिरी प्रोग्राम हो। आइंदा पाकिस्तान को कभी इसकी जरूरत न रहे। इमरान खान की सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन, 1 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद फंड जमा। टेलीथॉन में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। इमरान खान की कौम से इमदाद की अपील, कहा सैलाब से पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है। 1000 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। सैलाब जैसी आफत का मिलकर मुकाबला करना होगा। अवाम सैलाब से मुतासरा अफराद की दिल खोल कर इमदाद करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास। मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मुशावरत। मुतासरीन की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने का फैसला। इत्तेहादी जमातों का अहतियात जमा करने के लिए भरपूर मुहिम चलाने पर भी इत्तफाक। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू। शौकत तरीन ऑडियो में मोहसिन लगारी और तैमूर सलीम झगड़ा को IMF को खत लिखने का कह रहे हैं। कहा, आपने IMF को 750 अरब की कमिटमेंट पर साइन किया है। अब आपने कहना है सैलाब की वजह से कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। हम सब चाहते हैं कि इन पर दबाव पड़े। ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान IMF से मुआहिदा सबूताश करना चाहते थे। बदतरीन सैलाब के वक्त ऐसी हरकत मुल्क और अवाम से गद्दारी है। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा किया, फिर अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट की जानिब धकेला। खैरात का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने हर इदारे को तनकीद का निशाना बनाया। मेरी तवक्कुआत से बाहर है कि वो इतने नीचे गिर सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, बिजली तेल की कीमतें आवाम के बस से बाहर हो गई हैं। सूबे सैलाब से तबाह हो गए। कोरोना के दौरान इमरान खान ने IMF से रिलीफ लिया। वफाकी हुकूमत को सूबे के खदशात को देखना होगा। सैलाब के बाद सरप्लस का मामला सूबों से तय किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। रियासत 22 करोड़ आवाम का नाम है, चंद लोगों की बैठक का नाम नहीं। आवाम को रिलीफ देना गद्दारी है तो काम करते रहेंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खौफनाक सैलाब से तबाही। 24 घंटे में मजीद 28 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 1061 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 3.5 करोड़ के करीब अफराद मुतासर हुए। मुतासरीन के पास छत रही, न जिंदगी गुजारने के लिए जमा पूंजी बची। 10 लाख के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 8 लाख मवेशी हलाक हुए। हजारों किलोमीटर सड़कों को नुकसान। फसलें डूबने से किसान अरबों रुपए से महरूम हो गए। हैदराबाद, सांगड़, खैरपुर, लाड़काना में पानी से हर तरफ तबाही। लाखों अफराद के सर से घर की छत छिन गई। फसलें पानी में बह जाने से अरबों रुपए का नुकसान। दरिया सिंध में पानी का बहाव बढ़ने से कच्चे के इलाके में मजीद तबाही। मटियारी, बदीन, ठट्ठा समेत मुख्तलिफ इलाकों के नालों में पड़ने वाले शिगाफों से सूरत हाल मजीद अबतर होने लगी। कोयटा, जाफराबाद, हरनाई समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब के बाद अलमनाक दास्तानें। हजारों मकान गिर गए। लाखों अफराद बेघर हो गए। माल मवेशी पानी की नजर हो गए। कोहलू में हजारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कला सैफुल्ला, मूसा खेल, बारखान, डेरा बुगटी में भी तबाही ही तबाही। हरनाई, कोयटा कौमी शाहरा को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। सिबी में कायम आरजी पनाहगाहों में सहूलियात की अदम फराहमी। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। सोहबतपुर में शहरी रिलीफ के मुंतजिर। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, PTI ने IMF डील सबूताश करने के लिए खत लिखा। यही सियासत करनी है तो सियासत छोड़ दें। पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क है तो हमारी इज्जत है। इमरान खान पाकिस्तान से बड़े नहीं। मुल्की मफाद मुकद्दस नहीं तो आप हुक्मरानी के लायक नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने शौकत तरीन को खत लिखने का मास्टरमाइंड करार दे दिया।
तैमूर झगड़ा का मिफ्ता इस्माइल को जवाब, कहा मिफ्ता इस्माइल को पता है कि मैंने IMF को खत नहीं लिखा, साबित करें कि IMF को खत लिखा है तो इस्तीफा दे दूंगा। मिफ्ता इस्माइल साबित न कर सके तो वो खुद मुस्ताफी हों, खैबर पख्तूनख्वा के हक के लिए लड़ता रहूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान इक़्तिदार की हवस में मुल्क की सालमियत दांव पर लगा रहे हैं। खत में ऐसी जबान इस्तेमाल की गई कि हमें इमदाद न मिले। IMF नून लीग को पैसे नहीं दे रही, पैसा महंगाई से निजात हासिल करने के लिए मिलेगा। फंड रिलीज न हुए तो आवाम को भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यह सियासत का नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाता हूँ हम सब मिलकर आफत का मुकाबला करेंगे। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। सब इत्तेहादी जमातें मिलकर मुतासरीन को अपने घरों में आबाद करेंगे। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसान हुआ, सब मिलकर काम कर रहे हैं। मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा तौंसा का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने, कहा तौंसा में हर तरफ तबाही के मनाजिर देख रही हूँ। ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की खिदमत करने का वक्त है। नवाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम दिया कि मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए इनके दरमियान पहुंचो। मुखय्यर हज़ात से अपील है कि आगे आएं और मदद करें। तेहवन में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, 11 जिंदगियां निकल गया। दरियाई सिंध के सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई, 20 से ज्यादा अफराद डूब गए। 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 सितंबर तक पैमरा का नोटिस मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतमिनल्लाह ने कहा बादिउल नजर में पैमरा ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाकर इख्तियार से तजावुज किया। मौजूदा हालात में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की कोई मुनासिब वजह नजर नहीं आती। डॉलर 221 रुपए 92 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 36 पैसे महंगा। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले से सिंध में मजीद तबाही। खैरपुर नाथिन शाह को सैलाब से बचाने वाला आखिरी बंद टूट गया। 500 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी घरों में दाखिल, सड़कें गलियां पानी में डूब गईं। शहर की 5.5 लाख आबादी में से 2.5 लाख अफराद की नकल मकानी, हजारों अफराद पानी में घिर गए। जुड्डू में परान नदी में पड़ने वाले शिगाफ से तबाही। शहर में 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया। हजारों मकानात और दुकानें तबाह हो गईं। जुड्डू का सिंध भर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतासरीन आमद-ओ-रफ्त के लिए कश्तियां इस्तेमाल करने लगे। सिंध में बारिशों और सैलाब से किसानों को 355 अरब रुपए का नुकसान। मुशीर ज़राअत मंजूर बसान ने कहा 14 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास, 1 लाख एकड़ खजूर तबाह हुई। चावल की 10 लाख एकड़ के करीब फसल को नुकसान पहुंचा। गंदम लगाने में भी मुश्किलात का सामना रहेगा। जमीनों में कई फीट पानी खड़ा है। 2 माह में कैसे फसल लगा सकते हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा नवाज शरीफ हुकूमत संभालने के मुखालिफ थे। शहबाज शरीफ को बताया कि पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, IMF के पास जाना पड़ेगा। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। हर वज़ीर आला मुझसे नाराज है। मुराद अली शाह और एहसन इकबाल भी मुझसे खुश नहीं। मुस्लिम लीग नून ने शौकत तरीन की टेलीफोनिक गुफ्तगू को अफसोसनाक करार दे दिया। मुआफी मांगने का भी मुतालिबा। मोहम्मद जुबैर ने कहा तहरीक इंसाफ ने IMF डील सबूताश करने की कोशिश की। ऐसी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान की सियासत बेनकाब हो रही है। ऑपोजिशन करें, मुल्की मफादात को दांव पर मत लगाएं। असद उमर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 2 माह से मीटिंग का वक्त नहीं दिया जा रहा। खत लिखा तो मुलाकात का वक्त दे दिया गया। मुआहिदों के खिलाफ आवाज उठाने पर रियासत मुखालिफ कहा जा रहा है। PDM ने फैटिफ कानून और स्टेट बैंक एक्ट की मुखालिफत की। क्या IMF से रियायत का मुतालबा करना गलत है? ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। इमरान खान के बारे में जितना बोलेंगे उतना इमरान खान मकबूल होंगे। इफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा मुल्क को ठेस पहुंचाने की बात संगीन जुर्म है। इस सोच की अक्कासी बायस सदमा है।
शौकत तरीन की ऑडियो सुनकर सकते में चली गई। पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुल्क को कभी नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। मुल्क की मफाद को नुकसान न पहुंचाना हमारी तरबियत का हिस्सा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी ने कहा, ऑडियो कॉल लीक में कुछ भी गैर कानूनी या गलत नहीं है। हमने अवामी सतह पर इन शराइत की मुखालफत की है जिन पर हुकूमत IMF से कर्ज ले रही है। अदालती हुक्म के बगैर ऑडियो टेप करना गैर कानूनी और जुर्म है। डेरा गाजी खान में रोद कोहियों के सैलाब के बाद दरिया सिंध से तबाही, कच्चे के दर्जनों देहात पानी में घिर गए। तौंसा बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतासरा इलाकों से शहरियों की नकल मकानी। कोही सलेमान पर फिर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बदीन में MMD परान नदी में पड़ने वाला शगाफ बंद न हो सका। शगाफ से 30 से ज्यादा गांव ज़ेरे-आब, पानी मजीद आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। GDA रहनुमा हसनैन मिर्जा ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाकर शेयर कर दी। कहा, इंतजामिया मौके पर मौजूद नहीं, अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। डेरा इस्माइल से सैलाबी रैला गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई। तहसील कुलाची का गांव मुकम्मल तबाह हो गया। कई अस्पतालों समेत अहम इमारतों में ताहाल पानी मौजूद। पानी से मुतासरा दूर दराज इलाकों में अब तक इमदाद न पहुंच सकी। चारसदा में 11,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नौशहरा और चारसदा में सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में भी गए, मसाइल सुने। इंतजामिया को आवाम को महफूज मकामात पर पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का मोहम्मद डैम साइट का भी दौरा, हुक्काम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सैलाबी रैले से जूही को शदीद खतरा, वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। कहा, मंझर झील में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। बदीन में एक नहर में शगाफ पड़ गया। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अव्वलीन तरजीह है कि लोगों की जान बचाएं। मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों सहवन और दादू का दौरा।